सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अनुज रघुवंशी ऑनलाइन स्टडी पॉइंट्स पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 8 सितंबर की करंट अफेयर्स के बारे में। तो साथ में आपको स्टैटिक जीके भी डिस्कस करेंगे। तो 8 सितंबर से जितनी भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ बन सकती है वो सभी हम आप इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। और जिन लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना भी ना भूलें दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट न्यूज है, ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी के नेता लिज ट्रस को ब्रिटेन की प्रधानमंत्री नियुक्त की गई है, जिन्होंने अपने प्रतिद्वंदी ऋषि सुनक को 57% मतों से हराया है। तो ब्रिटेन की प्रधानमंत्री कौन चुनी गई है? वो महिला है। महिला चुनी गई है। कौन है? लिज ट्रस। लिज ट्रस। और ये ब्रिटेन की तीसरी नंबर की महिला प्रधानमंत्री चुनी गई है दोस्तों। और इनके प्रतिद्वंदी कौन थे? ऋषि सुनक, जो भारतीय मूल के थे। जो ऋषि सुनक कौन है? ये भारतीय मूल के हैं। ठीक है दोस्तों, इनको 57% मतों से हराया है। तो ब्रिटेन की प्रधानमंत्री कौन चुनी गई है? लिज ट्रस। ठीक है दोस्तों। और ब्रिटेन की राजधानी क्या है? ब्रिटेन की राजधानी है लंदन। और मुद्रा क्या चलती है? पाउंड स्टर्लिंग। ब्रिटेन की राजधानी लंदन और मुद्रा क्या चलती है? पाउंड स्टर्लिंग। ठीक है, सेकंड न्यूज देख लेते हैं। 36वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 29 सितंबर से 12 अक्टूबर तक गुजरात में किया जाएगा, जिसका शुभांकर क्या है? सावज। जिसका गुजराती अर्थ क्या है? शेर। तो 36वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ये याद रखना, गुजरात में। 36वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ हो रहा है? गुजरात में। वो भी कब से कब तक? 29 सितंबर से 12 अक्टूबर तक। ये आपको याद रखना है। जिसका शुभांकर क्या है? सावज। सावज का क्या अर्थ है? गुजराती अर्थ क्या है सावज का? शेर। शेर। राष्ट्रमंडल खेलों की थीम क्या रखी गई है? खेल से एकता का उत्सव। खेल से एकता का उत्सव, ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। थीम क्या है? खेल से एकता का उत्सव। नेक्स्ट देख लेते हैं। राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 7 सालों के बाद किया जा रहा है। कितने सालों के? 7 सालों के बाद। इसके पहले 2015 में केरल में राष्ट्रीय खेल आयोजित किए गए थे। ठीक है दोस्तों। तो बीच में 2020 में भी इनका आयोजन होना था, उनका आयोजन क्यों रोक दिया है? कोविड के कारण। कोविड महामारी महामारी के कारण राष्ट्रीय खेलों का आयोजन नहीं हो पाया था। ठीक है दोस्तों। 2015 में इसका लास्ट आयोजन कहाँ हुआ था? वो हुआ था केरल में। केरल में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम श्री योजना की घोषणा की है। यह योजना देश भर में 14,500 से अधिक स्कूलों के उन्नयन और विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना है। ये एक केंद्र प्रायोजित योजना है। किस चीज़ के लिए है? ये स्कूलों के डेवलपमेंट के लिए है, जिनको नई शिक्षा नीति से जोड़ा जाएगा। इसमें मैक्सिमम बदलाव किसके अकॉर्डिंग किए जाएंगे? नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों। तो स्कूलों के डेवलपमेंट के लिए कौन सी योजना चलाई गई है? पीएम श्री योजना, ये आपको याद रखना है। तो पीएम श्री योजना किससे रिलेटेड है? स्कूलों के उत्थान से। ठीक है दोस्तों, जिनको नई शिक्षा नीति के आधार पर जोड़ा जाएगा, उसी के आधार पर उनका डेवलपमेंट किया जाएगा। कितने कॉलेजों का किया जाएगा स्टार्टिंग में? 14,500 स्कूलों का। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चीन का चीन दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने कोरोना के लिए नीडल फ्री वैक्सीन को आपात मंजूरी दी है। तो नीडल फ्री वैक्सीन के लिए आपात मंजूरी किसने दी है? चाइना ने। चाइना। ठीक है दोस्तों। चाइना की राजधानी क्या है? चीन की बीजिंग। मुद्रा क्या है? युआन या रेनविन बीस की मुद्रा है। युआन और युआन मुद्रा है और राजधानी क्या है? बीजिंग। ठीक है दोस्तों। और चीन से रिलेटेड और भी न्यूज़ देख लेते हैं। एससीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? चाइना के बीजिंग में। चाइना के बीजिंग में क्या है? एससीओ का हेडक्वार्टर, साउथ कोऑपरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एससीओ हेडक्वार्टर कहाँ है? चाइना के बीजिंग में। न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? उसका भी चाइना में है, वो भी संघाई में। कहाँ है? चाइना के संघाई में। न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? चाइना के संघाई में।
एनडीबी का, चाइना के संघई में। और 14वां ब्रिक्स समिट कहाँ हुआ है? चीन में। ये भी चाइना में इसका समापन हुआ है। 14th ब्रिक्स समिट। तो ब्रिक्स में कौन कौन से देश हैं? ब्रिक्स संगठन में कौन कौन से देश हैं? ब्रिक्स में है ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ठीक है दोस्तों, ब्रिक्स में कौन कौन से देश हैं? ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देख लेते हैं। विश्व में गोल्ड रिसाइकलिंग के मामले में चीन पहले स्थान पर है, चाइना पहले स्थान पर है। विश्व में गोल्ड रिसाइकलिंग के मामले में पहले स्थान पर कौन सा देश है? चाइना। अर्थात गोल्ड को रिसाइकिल करने के मामले में कौन सा देश है रिसाइकलिंग में? चाइना। ये आपको याद रखना है। अपनी कंट्री इंडिया कौन से स्थान पर है? चौथे स्थान पर है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फुजियान विमान वाहक पोत चीन ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है। कौन सा लॉन्च किया है? फुजियान। और इंडिया ने कौन सा किया है? भारत ने अपनी हाल ही में कौन सा विमान वाहक पोत बनाया? विक्रांत, आईएनएस विक्रांत। ये आपको याद रखना है। भारत ने कौन सा बनाया? आईएनएस विक्रांत, आईएनएस विक्रांत। ये आपको याद रखना है दोस्तों, आईएनएस विक्रांत। ठीक है। और फुजियान कौन सी कंट्री का है? फुजियान है चाइना का पोत। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं। नेपाली राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने थल सेना प्रमुख मनोज पांडे को नेपाली सेना के जनरल की मनादु उपाधि से सम्मानित किया है। तो किस देश की किस देश किस देश की राष्ट्रपति ने दिया है ये सम्मान? नेपाल की राष्ट्रपति ने। ठीक है। किसको दिया? मनोज पांडे को। और ये क्या है? भारतीय सेना में जनरल की नेपाली राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने थल सेना प्रमुख मनोज पांडे को नेपाली सेना के जनरल की मानद उपाधि से सम्मानित किया है। थल सेना प्रमुख मनोज पांडे को कौन सा सम्मान दिया गया है? नेपाली सेना के जनरल की मानद उपाधि से सम्मानित किया है। और किसके द्वारा सम्मानित किया गया है? नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी के द्वारा। ये आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं। अपनी इसी न्यूज में कुछ पार्ट्स हैं। हमारी थल सेना दिवस, वायु सेना दिवस और जल सेना दिवस, इनको देख लेते हैं। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। ये इंपॉर्टेंट न्यूज है। वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। ये भी आप याद रखना। जल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। ये आपको याद रखना है। थल सेना दिवस 15 जनवरी। इसके अध्यक्ष कौन है? मनोज पांडे। हेडक्वार्टर का है नई दिल्ली। वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर। एयर चीफ मार्शल कौन है? विवेक राम चौधरी। और इसका भी हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ये भी आपको याद रखना है। जल सेना दिवस 4 दिसंबर। और इसके कौन है हेड? एडमिरल आर हरि कुमार, एडमिरल आर हरि कुमार। नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ रखने की घोषणा की है। तो राजपथ का नाम क्या बदल कर रख दिया है? कर्तव्य पथ। और ये राजपथ कहाँ से कहाँ तक है? राजपथ है राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक। राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक का जो मार्ग है उसको क्या बोला जाता है? राजपथ। ठीक है दोस्तों, इसका नाम बदलकर क्या करने की घोषणा की गई है? कर्तव्य पथ। कर्तव्य पथ करने की घोषणा की गई है। और इंडिया गेट पर एक मूर्ति बनाने की और घोषणा की गई थी। किसकी मूर्ति बनाने की घोषणा की गई थी? बताइए दोस्तों, किसकी मूर्ति बनाने की घोषणा की गई थी? सुभाष चंद्र बोस। किसकी? सुभाष चंद्र बोस। ये आपको याद रखना है दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस की। ठीक है। तो राजपथ का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? कर्तव्य पथ। नेक्स्ट देख लेते हैं। सड़क हादसे में टाटा समूह के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री का निधन हो गया। साइरस मिस्त्री कौन थे? टाटा समूह के पूर्व चेयरमैन थे। ये आपको याद रखना है। और ये सबसे कम उम्र के अर्थात युवा चेयरमैन थे, 6 नंबर के चेयरमैन थे। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता का सुब्रतो
कप का आयोजन 6 सितंबर से 13 अक्टूबर तक नई दिल्ली में होगा। तो सुब्रतो कप कहाँ होगा? नई दिल्ली में इसका आयोजन होगा। कब होगा? 6 सितंबर से 13 अक्टूबर के बीच में। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। सत्र 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। 2023 को किस रूप में मनाया जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो अभी हाल ही में अपने कुछ दिन देखे थे, कुछ दिवस देखे थे। तो 2 सितंबर किस लिए मनाया जाता है? 2 सितंबर किस लिए मनाया जाता है? विश्व नारियल दिवस के रूप में। विश्व नारियल दिवस के रूप में। 3 सितंबर हमने देखा था, 3 सितंबर किस लिए मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध संरक्षण दिवस के रूप में। ठीक है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध संरक्षण दिवस के रूप में। और उसके बाद 5 सितंबर को देखा था, 5 सितंबर को 2 दिन मनाए जाते हैं। एक तो शिक्षक दिवस के रूप में, दूसरा दूसरा किसके लिए? मदर टेरेसा की जयंती के रूप में। वो किस लिए है? चैरिटी दिवस के रूप में। चैरिटी दिवस के रूप में। ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो कौन से भारतीय क्रिकेटर ने हाल ही में संन्यास लिया? सुरेश रैना ने। और वो उन्होंने क्रिकेट के तीनों प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। हाल ही में त्रिपुरा सरकार ने भारत में पहला बायो विलेज डिजाइन किया है। तो बायो विलेज किस राज्य ने डिजाइन किया है? त्रिपुरा ने। त्रिपुरा अपने गांव का, अपने यहाँ एक गांव बायोडीजल के रूप में बनाएगा। ठीक है दोस्तों। तो त्रिपुरा की राजधानी क्या है? त्रिपुरा की राजधानी क्या है? त्रिपुरा राजधानी है अगरतला। मुख्यमंत्री कौन है? मानिक शाह। गवर्नर कौन है? सत्यनारायण आर्य। और इसने योजनाएं कौन कौन सी चलाई है? अर्न विद लर्न योजना। अर्न विद लर्न योजना कहाँ की है? त्रिपुरा की। मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण योजना, ये भी कहाँ की है? त्रिपुरा की। नेक्स्ट देख लेते हैं। बांग्लादेश फिल्म महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन अगरतला में हुआ। तो बांग्लादेश के फिल्म महोत्सव का जो दूसरा संस्करण है वो उसका आयोजन कहाँ हुआ है? अगरतला में। त्रिपुरा के अगरतला में। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। हाल ही में अमिताभ बच्चन को डाबर रेड पेस्ट का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया। ब्रांड एम्बेसडर किसको चुना गया डाबर रेड पेस्ट का? अमिताभ बच्चन को। किसको चुना गया? अमिताभ बच्चन को। ये आपको याद रखना है। हाल ही में संजय वर्मा को कनाडा में भारत का उच्चायुक्त चुना गया है। तो कनाडा में भारत के उच्चायुक्त कौन बना है? संजय वर्मा। संजय वर्मा, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। संजय वर्मा कहाँ चुने गए हैं? कनाडा में भारत के उच्चायुक्त। और कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा। और मुद्रा क्या चलती है? डॉलर। कनाडा की राजधानी ओटावा, मुद्रा क्या चलती है? डॉलर। इसी प्रकार से बांग्लादेश की क्या है? बांग्लादेश की ढाका, मुद्रा क्या है? टका। ढाका टका, ढाका टका। ये आपको याद रखना है। कनाडा की क्या है? ओटावा। और मुद्रा की चलती है? डॉलर। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर दोस्तों आपको हमारी यूट्यूब का इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं दोस्तों। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, या फिर आपको कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया जाएगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय दोस्तों।